रात ठीक 12:15 पर रेलवे स्टेशन के पास वाली सुनसान सड़क पर पुरानी सी ब्लैक लाइंस बस खड़ी थी। उसके इंजन की गड़गड़ाहट ठंडी हवा को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। लोग कहते थे कि ये बस कई सालों से रात में अचानक प्रकट होती है और सुबह होते ही गायब। लेकिन राजीव जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसे भोपाल पहुंचना था, इसलिए वो आखिरी बस पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ पहुंच गया। बस के अंदर चढ़ते ही एक अजीब सी ठंड ने उसे घेर लिया। सीटें पुरानी थीं, कई जगहों पर कपड़ा फटा हुआ था और खिड़कियों पर हल्का धुंध जमा था। सबसे अजीब बात, बस में सिर्फ 6 यात्री बैठे थे और सबके चेहरे बिल्कुल शांत, जैसे किसी ट्रांस में हों। राजीव ने कंडक्टर से टिकट लिया। कंडक्टर का चेहरा पीला था, आंखें गहरी और आवाज इतनी भारी कि राजीव का दिल कांप उठा। कहाँ जाना है? कंडक्टर ने पूछा। भोपाल, राजीव ने कहा। कंडक्टर ने धीमे से टिकट फाड़ा और बस चल पड़ी। कुछ किलोमीटर बाद राजीव ने देखा कि सड़क पूरी तरह वीरान है। कहीं कोई दुकान, कोई ट्रक, कोई बाइक, कुछ भी नहीं। बस इतनी तेज जा रही थी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी गति पकड़ ली हो। अचानक बस के अगले हिस्से में बैठी एक औरत जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि राजीव का खून जम गया। वो पलटकर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वह औरत बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद एक लड़का अचानक बुदबुदाने लगा, ये बस जिंदा है, कोई नहीं बचता। राजीव ने उसे झकझोरकर पूछा, क्या कह रहे हो? लेकिन लड़के की आंखें खाली थीं। वो फिर गहरी नींद में डूब गया। कुछ देर बाद सड़क के दोनों ओर घना जंगल दिखाई देने लगा। पूरा माहौल अजीब तरह से चुप था। कोई कीड़ा तक आवाज नहीं कर रहा था। तभी राजीव ने खिड़की के शीशे पर कुछ नजर आया। एक काली परछाई बस के साथ साथ दौड़ रही थी। वो परछाई कभी लंबी हो जाती, कभी छोटी, कभी वो पेड़ के पीछे जाकर गायब हो जाती, तो कभी अगले ही सेकंड बस की खिड़की तक पहुंच जाती। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। राजीव ने घबराकर कंडक्टर से पूछा, ये बस हमेशा इतनी खाली रहती है? कंडक्टर ने धीरे धीरे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। ये बस सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनकी किस्मत खत्म होने वाली होती है। राजीव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। क्या मतलब? कंडक्टर मुस्कुराया। उसके दांत छोटे छोटे खंजर जैसे दिख रहे थे। ये बस 15 साल पहले इसी जंगल में भारी दुर्घटना में मरी थी। अब ये अपनी सवारी खुद चुनती है। अचानक बस जोर से झटके के साथ रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर घना अंधेरा और कोहरा फैल चुका था। बस के सभी यात्री एक एक कर उठने लगे। उनकी आंखें अब सफेद थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं। वे सब एक साथ बस से उतरकर जंगल की ओर चलने लगे। राजीव डर से सीट पकड़कर बैठा रहा। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तेरी बारी है। उसकी आवाज अब मानव जैसी नहीं थी, गहरी, दहाड़ जैसी। राजीव ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही उसे लगा कि कोहरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अंधेरे में बिना दिशा देखे भागा और बेहोश हो गया। सुबह जब राजीव की आंख खुली, वो सड़क किनारे पड़ा था। पास ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तुम यहां कैसे? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजीव ने रात की सारी घटना सुना दी। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जिस बस की तुम बात कर रहे हो, वो तो 15 साल पहले जली हुई हालत में इसी जंगल से मिली थी। तब से रात में यहां कई लोग इसे देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर कभी नहीं मिलते। राजीव ने दूर सड़क की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे धुंध के बीच से वही ब्लैक लाइंस बस धीरे धीरे गायब हो रही हो और किसी अगली सवारी का इंतजार कर रही हो।